विदुर नीति। विदुर नीति महाभारत के महासागर में श्रीमद् भगवत गीता के जैसा एक बहुत ही अनमोल मोती है। विदुर नीति एक उपदेश है जो महान बुद्धि के मालिक महान मंत्री विदुर जी द्वारा महाराज धृतराष्ट्र को दिया गया था। यह उस वक्त की घटना है जब महाराज धृतराष्ट्र ने संजय को अपना राजदूत बनाकर युधिष्ठिर के पास भेजा था। तब युधिष्ठिर ने जब अपना उपदेश और अपना संदेश देकर उधर से संजय को वापस धृतराष्ट्र के पास भेजा, तब संजय ने आकर धृतराष्ट्र से काफ़ी कुछ खरी बातें कहीं और उन्हें चेताया था और कहा कि मैं महाराज युधिष्ठिर का उपदेश कल की सभा में सुनाऊंगा। बस, और महाराज धृतराष्ट्र जी इसी चिंता में पड़ गए कि युधिष्ठिर का क्या ऐसा संदेश हो। संजय के चले जाने के बाद महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा, मैं विदुर से मिलना चाहता हूँ, उन्हें यहाँ शीघ्र बुला लाओ। धृतराष्ट्र का भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुर से बोला, महामते, हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं। उसके ऐसा कहने पर विदुर जी राजमहल के पास जाकर बोले, द्वारपाल, धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो। द्वारपाल ने जाकर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से विदुर जी यहाँ आ पहुँचे हैं। वे आपके चरणों का दर्शन करना चाहते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उन्हें क्या कार्य बताऊं। धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धिमान दूरदर्शी विदुर को भीतर ले आओ। मुझे इस विदुर से मिलने में कभी भी अड़चन नहीं है। द्वारपाल विदुर के पास आकर बोला, विदुर जी, आप बुद्धिमान महाराज धृतराष्ट्र के अंतःपुर में प्रवेश कीजिए। महाराज ने मुझसे कहा है कि मुझे विदुर से मिलने में कभी अड़चन नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर विदुर जी धृतराष्ट्र के महल के भीतर जाकर चिंता में पड़े हुए राजा से हाथ जोड़कर बोले, महाप्राग, मैं विदुर हूँ, आपकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ। यदि मेरे करने योग्य कुछ काम है तो मैं उपस्थित हूँ, मुझे आज्ञा कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, बुद्धिमान संजय आया था, मुझे बुरा भला कहकर चला गया है। कल सभा में वह अजात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनाएगा। आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिर की बात ना जान सका, यही मेरे अंगों को जला रहा है और इसी ने मुझे अब तक जगा रखा है। तात, मैं चिंता में जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूँ। मेरे लिए जो कल्याण की बात समझो वह कहो, क्योंकि हम लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। संजय जब से पांडवों के यहाँ से लौट कर आया है, तब से मेरे मन को पूर्ण शांति नहीं मिलती। सभी इंद्रियां विकल हो रही हैं। कल वह क्या कहेगा, इसी बात की मुझे इस समय बड़ी भारी चिंता हो रही है। विदुर जी बोले, राजन, जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया है, उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य को, जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसको, कामी को तथा चोर को रात में जागने का रोग लग जाता है। विदुर जी ने सत्य ही कहा। असल में उन व्यक्तियों को तो नींद आने की कोई दिक्कत ही नहीं होती है, जिन्हें किसी से कोई बैर नहीं है, किसी पराये व्यक्ति का कोई धन की लालसा नहीं है, किसी की पराई स्त्री के ऊपर कोई गलत निगाह नहीं है और कोई मन में गलत विकार नहीं है। वो बड़े ही सुगमता से बिस्तर पर पड़ते ही नींद को प्राप्त हो जाते हैं। असल में नींदें तो रात की सिर्फ उनकी उड़ती हैं जिनके इरादे कुछ ठीक नहीं होते हैं, चाहे वो किसी का धन हरना चाहते हों, चाहे किसी की स्त्री, चाहे किसी निर्बल को कष्ट पहुंचाना चाहते हों या किसी बलवान से विरोध मोल ले चुके हों। विदुर जी आगे कहते हैं, नरेंद्र, कहीं आपका भी इन महान दोषों से संपर्क तो नहीं हो गया है? कहीं पराये धन के लोभ से तो आप कष्ट नहीं पा रहे? धृतराष्ट्र ने कहा, मैं तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करने वाले सुंदर वचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस राजर्षि वंश में केवल तुम ही विद्वानों के भी माननीय हो। विदुर जी बोले, महाराज धृतराष्ट्र,
श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। वे आपके आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें वन में भेज दिया। आप धर्मात्मा और धर्म के जानकार होते हुए भी आंखों से अंधे होने के कारण उन्हें पहचान ना सके। इसी से उनसे अत्यंत विपरीत हो गए और उन्हें राज्य का भाग देने से आपकी सम्मति नहीं हुई। युधिष्ठिर में क्रूरता का अभाव, दया, धर्म, सत्य तथा पराक्रम है। वे आप में पूज्य बुद्धि रखते हैं। इन्हीं सद्गुणों के कारण वे सोच समझकर चुपचाप बहुत से क्लेश सह रहे हैं। असल में यदि कोई व्यक्ति आपका सम्मान करता है तो आपके द्वारा दिए गए कई कष्टों को वो बड़े आसानी से सह लेता है। तो उस व्यक्ति की इस महानता को आप उसकी कमजोरी मत समझ लेना। हम लोग कई बार ऐसा ही करते हैं कि हमारे दुर्व्यवहार को, हमारे दुर्वचनों को कई बार सामने वाला हमारा सम्मान करते हुए चुपचाप सह लेता है और हम समझते हैं कि वह निर्बल है, वह बेवकूफ़ है, परंतु ऐसा नहीं है। वह सबल भी है, वह शक्तिशाली भी है और सबसे बड़ी बात कि वह हमारा सम्मान करता है, वह धर्मवान है, परंतु हम इसको उनकी कमजोरी समझ लेते हैं। ये हमारी बेवकूफ़ी है, हमारी मूर्खता है। आगे विदुर जी कहते हैं, आप दुर्योधन, शकुनी, कर्ण तथा दुशासन जैसे अयोग्य व्यक्तियों पर राज्य का भार रखकर कैसे ऐश्वर्य वृद्धि चाहते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत नहीं करते वही पंडित कहलाता है। जो अच्छे कर्मों का सेवन करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके भी सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते वही पंडित कहलाता है। दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचार को नहीं जानते बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वही पंडित कहलाता है। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्रता, ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते वही पंडित कहलाता है। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है और जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वर्णन करता है, वही पंडित कहलाता है। विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। विद्वान पुरुष किसी विषय को देर तक सुनता है किंतु शीघ्र ही समझ लेता है। समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता है, कामना से नहीं। बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहता। उसका यह स्वभाव पंडित की मुख्य पहचान है। सत्य बात है, यदि आप किसी की बात सुने बिना, पूरी बात समझे बिना अपने विचार रखने लगते हैं तो आप मूर्ख ही हैं। अच्छा विद्वान, अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति उसी को माना जाता है जो श्रेष्ठ श्रोता होता है, जो सामने वाले की पूरी बात पूर्ण रूप से सुनकर, समझकर और अंतर मन में विचार करके फिर कोई जवाब देता है, उस व्यक्ति को पंडित ही कहा जाता है। पंडितों की सी बुद्धि रखने वाला मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते और विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं हैं। जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्त को बस में रखता है, वही पंडित कहलाता है। देखिए कितने ही अनमोल वचन हैं यहाँ। जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले आप उस कार्य को करने का निश्चय कीजिए, दृढ़ निश्चय कीजिए कि आप उस कार्य को बीच में छोड़ नहीं देंगे। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करना चाहते हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप परिश्रमी हो, चाहे आप औद्योगी हो, आप व्यापार करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप नौकरी करते हो। सबसे उत्तम यह बात तो विद्यार्थियों के लिए है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले आप इस बात का निश्चय कीजिए कि आप अपने लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे। आप जो कार्य शुरू करेंगे उसे बीच में छोड़ नहीं देंगे। कार्य बीच में रुकता नहीं, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता
और चित्त को बस में रखता है वही पंडित कहलाता है। विद्यार्थियों के लिए यही होना चाहिए। वो सबसे पहले अपने कार्य को करने से पहले सुनिश्चित करें, अपना पूरा दृढ़ निश्चय बनाएं, कार्य को बीच में रोक ना दें, अपने समय को व्यर्थ ना करें, उसके बाद अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। वही सच्चा पंडित है, वही सच्चा विद्यार्थी है। विदुर जी आगे कहते हैं, भरत कुलभूषण, पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं तथा भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते हैं। जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठता, अनादर से संतप्त नहीं होता तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसके चित्त को क्षोभ नहीं होता, वह पंडित कहलाता है। जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का ज्ञान रखने वाला, सब कार्यों को करने का ढंग जानने वाला तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है, वही मनुष्य पंडित कहलाता है। जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण और प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, वही पंडित कहलाता है। अनर्गल बातें तो कोई भी कर सकता है, असल में तथ्यपूर्ण और तर्क संगत बातें करने वाले को ही विद्वान पंडित कहा जाएगा। चलिए आगे सुनते हैं। विदुर जी आगे कहते हैं, जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का तथा जो शिष्ट पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वही पंडित की पदवी पा सकता है। बिना पढ़े ही गर्व करने वाला, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मंसूबे बांधने वाले और बिना काम के ही धन पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मंसूबे बांधने वाले। आप जानते ही होंगे, अपने आसपास आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जिनके पास जिम में है धेला भी नहीं, लेकिन बातें रोज लाखों की करते हैं। और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाले तो आप रोज देखते होंगे, जो करना कुछ नहीं चाहते हैं, बस ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा तरीका मिल जाए, कोई ऐसी युक्ति मिल जाए, कोई ऐसी मशीन मिल जाए जो तुरंत पैसा बना के दे दे। ऐसा कहीं भी संभव नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में उतर जाइए, आपको अपना 100% देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा, तभी आप उस कार्य में जब सफलता पाएंगे, उसके बाद ही आप वहाँ से धन पाएंगे। धन प्राप्त करना, किसी भी चीज़ से धन कमाना, धनोपार्जन करना बहुत आसान कार्य नहीं है। कहीं से भी एक झटके में धन नहीं आता। कहीं सट्टा, जुआ, लॉटरी आपकी लग जाए तो एक सेकंड में आपके पास लाखों धन, करोड़ों रुपए आ सकते हैं, परंतु वो आपके पास टिकाऊ नहीं होंगे। इसलिए धन को पाने की इच्छा करते हैं यदि आप, तो आपके अंदर पुरुषार्थ होना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो पंडित लोग आपको मूर्ख कहेंगे। जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत आचरण करता है, वह मूर्ख है। आप अपना काम छोड़ के दूसरों के कामों में लगे पड़े हैं। आप अपना काम तो कर नहीं रहे हैं, उसको सोच रहे हैं हम कल कर लेंगे, औरों के कामों को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। जो ना चाहने वालों को चाहते हैं और चाहने वालों को त्याग देता है तथा जो अपने से बलवान के साथ बैर बांधता है, उसे मूर्ख विचार का मनुष्य कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपके चाहने वाले आपके परिवारी जन हैं, आपके भाई बंधु हैं, आप उनसे तो विरोध ले लेते हैं। देखते ही होंगे आप, भाई भाई में रोज छोटी छोटी बातों को लोग ऐसे झगड़े होते हैं, परंतु उनके बाहर वालों के ऐसे घने संबंध होते हैं जैसे वो तो उनके लिए जीते मरते हैं, परंतु ऐसा सच नहीं है। ये सिर्फ दिखावे के रिश्ते होते हैं, वो मुसीबत में कभी काम नहीं आते। मुसीबत में आपके काम तो आपका भाई ही आने वाला है, आपके परिवारी जन ही आने वाले हैं, परंतु आप उन्हीं से बिगाड़े बैठे हैं, तो आप तो मूर्ख हुए। जो शत्रु को मित्र बनाता है, मित्र से द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कर्मों का आरंभ किया करता है, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। भरत श्रेष्ठ, जो अपने कामों को व्यर्थ ही फैलाता है, सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होने वाले काम में देरी लगाता है, वह मूढ़ है। जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता तथा जिसे सुहृद मित्र नहीं मिलता, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर चला आता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय मनुष्यों पर भी विश्वास करता है। सही बात है, आपको हर किसी पर विश्वास नहीं कर लेना होता है, ठीक है। विश्वास एक ऐसी चीज है जो हर किसी को नहीं देनी चाहिए। बिना बुलाए बोलना नहीं चाहिए। जब तक आपसे कोई कुछ पूछे नहीं, तब तक आप अपने विचार ना रखें। आप अपने विचारों की प्रस्तुति तभी दें जब आपके विचार वहाँ पे मांगे जाएं, अन्यथा आप अपने विचारों को यूं ही रखते जाएंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई।
स्वयं दोषयुक्त बर्ताव करते हुए भी जो दूसरे पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है, जो अपने बल को ना समझकर बिना काम किए ही धर्म और अर्थ से विरुद्ध तथा ना पाने इस संसार में मूढ़ बुद्धि कहलाता है। हे राजन, जो अनाधिकारी को उपदेश देता है, शून्य की उपासना करता है तथा जो कृपण का आश्रय लेता है, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी इठलाता नहीं चलता है, वह पंडित कहलाता है।